सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की जो डेट है वो क्या है? 10 तारीख की। जी हाँ दोस्तों, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। 10 जुलाई का दिन था और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। आज के दिन हम लोगों ने क्या ट्रेड लिया, कैसे ट्रेड लिया, आज हमारा डे 2 है। आज के दिन मैं आपको कौन सी स्टडी ऐसी दे सकता हूँ मार्केट से जो मैंने सीखी है। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं एक क्रिकेटिंग की जर्नी से एक ट्रेडिंग की जर्नी को शुरुआत कर रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा? मैंने एक कैपिटल अलॉट की थी अपने लिए कि मैं 30,000 से 1 लाख का टारगेट लेके जाऊंगा। लेकिन आज का जो 2 दिन का जो दिन था, कल का भी मार्केट साइडवेज था, तो कल तो अपन ने बहुत कम लॉस लिया था। 200 के आसपास, 200-250 के आसपास हमारा लॉस था और 200-300 के आसपास ब्रोकरेज था। मतलब ओवरऑल 400-500 के आसपास हमारा कल का लॉस था। ठीक। लेकिन जो आज का लॉस था, मैं आपको बता रहा हूं ना कि जो ट्रेडर होता है वो ट्रेडर बनता कहां से? ट्रेडर बनता है अपने माइंडसेट से। जी हाँ दोस्तों, जिस बंदे का माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है, क्या है? बहुत स्ट्रांग है, वो ही मार्केट में प्रॉफिटेबल रहेगा। कौन रहेगा? जिसका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है। हम लोग आपस में बात तो करते हैं और आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे धुरंधर है, वो कहते हैं कि अरे तू ये कर ले, वो कर ले। लेकिन दोस्तों, बात क्या आती है? बात जब आप मार्केट में बैठते हैं, ट्रेड करते हैं, चार्ट के सामने रहते हैं, तो होता क्या है? आपको मार्केट सेटअप बना के देता है। और यही दिक्कत है कि आप जब 2 से 3 अपना रिस्क रिवॉर्ड बना रखा है कि आपको डेली का कितना 3 ट्रेड लेना है, मैक्सिमम कितना लेना है? 3 ट्रेड 1 मिनट। आपको कितना लेना है? 3 ट्रेड लेना है। आपका मैक्सिमम लॉस कितना ले सकते हो हर ट्रेड में? 500 का। ठीक। आपको मैक्सिमम लॉस कितना लेना है? 500 का। ठीक। तो ऐसे आपने 3 ट्रेड लिया तो आपको कितना हो गया? 1500 रुपए का हो गया लॉस। ठीक। आपको क्या करना है? 3 ट्रेड लेना है। जिस दिन आपका प्रॉफिटेबल होगा तो उस दिन आपको क्या करना है? 200 पॉइंट कैप्चर करना। हमारा जो वो रहता है, टारगेट क्या रहता है? एक लॉट से 200 पॉइंट कैप्चर करने का। तो हमारा ये जो टारगेट रहेगा, एक दिन जिस दिन प्रॉफिटेबल रहेंगे तो 3,000 रुपए करेंगे। ठीक। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कोई भी स्ट्रेटेजी आप करोगे सब प्रॉफिटेबल होती है। बस आपको अपने माइंड सेट को कैप्चर करके रखना है कि आप लॉस अपना कितना बचा रहे हो, लॉस कितना आप दे रहे हो मार्केट को। ठीक। तो ये हमारा सेटअप है। अब 1500 का आज हमारा क्या होना चाहिए था? लॉस मैक्सिमम। जब भी, क्योंकि मार्केट अनसर्टेनिटी है, कभी भी आपको मार्केट एक तरफा लगातार प्रॉफिट नहीं देगा। कभी ना कभी मार्केट में डाउनफॉल आता है, साइडवेज होता है मार्केट। और ऑप्शन बायर के लिए जो सबसे बेकार चीज है वो क्या होती है? प्रीमियम डिके। सबको पता होगा कि प्रीमियम डिके जब भी होता है ऑप्शन बायर को लॉस होता है। यहां पर अगर आप देख रहे हो कि यहां पर मार्केट उठा है, फिर यहां पर नीचे आया है, लेकिन यहां तक नहीं आया है। लेकिन अगर आप प्रीमियम में जाएंगे तो प्रीमियम यहां तक चला गया है, आपका एसएल खा गया है। लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते वो लोग ये सोचते हो कि अरे मैं यहाँ एंट्री बनाया होता, यहाँ मेरा एसएल लिखा है, मैं वापस से यहाँ पर लग जाता। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। रियल में आपका एसएल खा चुका होता है। तो आपको करना क्या है? आपको सिर्फ और सिर्फ अपना रिस्क और रिवॉर्ड। और देखिए दोस्तों, मैं भी कोई मार्केट में इतना बड़ा एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं हूं। मैं भी स्टार्टिंग ही की है अपने ऑप्शन ट्रेडिंग की। बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट भी किया, आप देखेंगे जो मेरी पहली वीडियो है, कि भाई 2 साल हो गए मेरे को ऑप्शन बाइंग करते हुए, मैंने बहुत लॉस किया है। तू भी लॉस में जाएगा। और आपको मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा उसका। उसने लिखा है, एग्जैक्टली यही लिखा है कि तू भी लॉस में जाएगा। और तू देखना, और तू मानेगा नहीं मेरी बात कि मैं तेरे को मना कर रहा हूँ ऑप्शन के लिए कि ऑप्शन में मत जा, लेकिन तू फिर भी जाएगा। मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा स्क्रीन में, आप देखेंगे। और उसके बाद मेरे को यही दिमाग में आया कि यार लोगों के अंदर कितनी ज्यादा भावना बैठ चुकी है कि ऑप्शन बहुत बड़ा गैम्बलिंग है। और आप डेली डे टू डे लाइफ में देख रहे होंगे, बहुत सारे जितने बड़े बड़े क्रिएटर है वो भी ये डाल रहे हैं कि एफएनओ सरकार बहुत सारी वो ऐसे रिस्ट्रिक्शन ला रही है। मतलब एक तरीके का माइंडसेट क्रिएट किया जा रहा है लोगों का, क्या? गैम्बलिंग का, ऑप्शन का। लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग भी एक बिजनेस की तरह ही काम करता है। जैसे स्टॉक्स में जो ट्रेड करते हैं उनका काम करता है, वैसे इंडेक्स जो काम करता है बैंक निफ्टी का, वो भी एक तरीके से काम करता है। लेकिन तरीका हमको सीखना पड़ेगा। हम लोग एक्चुअली में क्या करते हैं? तरीका सीखते नहीं है और जल्दी गिव अप कर देते हैं। क्या करते हैं? गिव अप कर देते हैं। कि जैसे अगर आज मेरे को लॉस हुआ, अगर मैं आपको लॉस दिखाऊं कि आज मेरे को लॉस कितना हुआ, और मुझे पता है मेरी गलती क्या है, कितना है ये देखिए, 1 मिनट। ये मेरा लॉस है आज का, कितना? 3,179 रुपए। ठीक है, 189 रुपीज का लॉस है। फंड मेरे पास अभी कितना बचा हुआ है? 26,138 रुपए। और इसकी अगर मेरी आप पोजीशन देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कहां कहां पर ट्रेड लिया। तो मैंने ट्रेड किया है यही जो मैंने आपको बताया ना, कि किसी भी ऑप्शन बायर को, ठीक है, उसको किससे बचना चाहिए? ओवर ट्रेडिंग से। अगर आपको दो ऐसा लग गए हैं, मेरे को क्या था,
हम लोग क्या करने जाते हैं, रिकवरी करने जाते हैं। देखिए पहला मेरे को ऐसा लगा 1800 का, तो इसमें मेरे को 2 बार इसी में मैंने कॉल मी एंट्री बनाई थी, मैंने आपको बताया था। ये यहाँ पर मेरे प्रीमियम खाया, ठीक, यहाँ पर आया एसएल खाया, उसके बाद फिर वापस से मैंने नीचे आया, मार्केट रिट्रेस दिया, फिर वापस से कॉल का। तो ये मेरा था कि आज मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन हमारे हिसाब से आज काम नहीं किया, वो प्रीमियम डाउन था। और दूसरी बात, आज मार्केट पी की तरफ मतलब नीचे की तरफ उसका डाउनफॉल था, ठीक, ज्यादा बड़ा नहीं था, साइडवेज था आज का मार्केट, बस थोड़ा बहुत डाउनफॉल में था, ठीक। तो अब देखिए जैसे होता क्या है कि कभी भी मार्केट के अगेंस्ट में आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो आप देखना ज्यादातर ट्रेडिंग करोगे तो मार्केट आज पुट की तरफ ज्यादा था, तो देखिए पुट की तरफ मैंने एंट्री बनाई है, तो ठीक है, 30 मैंने 2 बार एंट्री मारी है, लेकिन मेरे को यहाँ पर कितने का लॉस हुआ, 508 रुपए का। कॉल की तरफ बनाई है, यहां मैंने बनाई थी एकदम बॉटम पे, मूवमेंट दिया, लेकिन मेरे को लॉस कितना है, मैंने 3 यहाँ पर वो किए हैं, 4 ट्रेड किए हैं, यहाँ पर मेरे को 1800 का लॉस हुआ। ऐसे यहाँ पर मेरे को 300 का लॉस हुआ, और फिर उसके बाद एक और पी की बनाए, 500 का लॉस हुआ। ये चीज जो गलती मैंने करी है आज की, जो मैंने आज की लर्निंग सीखी है कि जब भी आपका, क्योंकि आपके पास कैपिटल ज्यादा नहीं है, आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते अपने कैपिटल के साथ, क्योंकि आपको मार्केट में टिकना है। और अगर आप मार्केट में टिक ही नहीं पाओगे तो आप प्रॉफिट कैसे कमाओगे, है ना। बेसिक सा माइंडसेट है। तो बेसिकली आज के दिन तो चलो ठीक है, जो होना था वो हो गया, गलती थी। और इंसान तो गलती करता है तभी सीखता है, तो जो मेरी आज की गलती थी वो सिर्फ और सिर्फ थी, क्या थी, ओवर ट्रेड। मेरे को क्या नहीं करना था, ओवर ट्रेड। मैंने जो 9 एंट्री ली है, ये 9 एंट्री मेरे को नहीं लेनी चाहिए थी। 3 एंट्री को मेरे को जितने भी लॉस मेरे को हुआ, मेरे को मार्केट से एग्जिट कर जाना चाहिए था। मार्केट से लड़ना नहीं चाहिए था, मार्केट से लड़ना मुझे नहीं है, क्योंकि ये मेरा कैपिटल कोई बहुत बड़ा तुर्रम खान नहीं है, वो 1 सेकंड में खा सकता है मार्केट, ठीक। तो अपने को सिर्फ और सिर्फ अब से जो मैं यही है कि मैं 3 एंट्री से ज्यादा ना लूं। और दूसरी बात की जो मेरी स्ट्रेटजी है उसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं इस स्ट्रेटजी को अपने फॉलो करता हूं। अभी 2 दिन से स्ट्रेटजी वो प्रॉफिटेबल नहीं है मेरी, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, जो हमारी स्ट्रेटजी होती है वो सबकी स्ट्रेटजी काम करती है, सारी की सारी स्ट्रेटजी काम करती है। बस अपने को किसमें बचना है, ओवर ट्रेड से, जो मैंने आज नहीं किया, इसलिए आज मेरे कितने का लॉस है आप देख सकते हैं, 3100 मतलब 3189 का लॉस है, ठीक। तो दोस्तों ये थी आज की जो लर्निंग जो मैंने आपको बताई है। और अगर मैंने अभी देखा कि अगर मेरे को ट्रेड बन सकती थी तो कैसे बन सकती थी। देखिए अब मार्केट कैसे काम करता है, मार्केट काम कैसे करता है, यहां पर मार्केट खुला और एक इसने देखिए यहां से रिट्रेस दिया, ठीक। एक अगर हम लोग ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे, ठीक, मार्केट यहाँ पर डाउन गया, ठीक है, चलिए आप वेट कर रहे हैं, क्योंकि आप तुरंत एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि एक तरीके का गैम्बलिंग भी कहलाएगा कि आपने मार्केट देखा नहीं, थोड़ा सा एक रेड कैंडल बनी, चलो ठीक है सट्टा खेल लेते, नीचे जाएगा प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट, नहीं तो वो बाहर। आप वेट किए, ठीक, आपने कॉल पे एंट्री बनाई, ठीक, यहां पर एसएल खाया, ठीक है, यहां पर मुझे दोबारा कॉल की एंट्री नहीं बनानी चाहिए थी, ठीक, लेकिन यहां पर मैंने बनाई, दोबारा एसएल खाया, ठीक। यहां पर मेरे को क्या करना चाहिए था, यहां पर मुझे बनाना चाहिए था पुट की एंट्री, क्योंकि यहां पर देखिए एक ट्रेंड लाइन फॉलो करते हुए आ रही है मार्केट। अगर आप डेली का देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूं, कभी भी हमको टाइम फ्रेम को एनालाइज करना है तो बड़े मार्केट से करना है, तो जो डेली का चार्ट दिखाता है वो क्या दिखाता है, डेली का हमको चार्ट यही दिखाता है कि जो मार्केट है वो क्या है, डाउनफॉल में है और साइडवेज है। क्या है, डाउनफॉल। देखिए इतनी सारी जो लाइनें खींच रखी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है मेरी, कहां पर मार्केट क्लोज होता है, ये सब अलग अलग टाइम फ्रेम में है। तो जो आज का मार्केट है, देखिए कितनी बड़ी रेड कैंडल बनाई है, ठीक। और देखिए 3 दिन से लगातार कैसे साइडवेज मार्केट है, ठीक। तो यही अपने को देखना है, आज का जो मार्केट क्लोज हुआ वह कहाँ क्लोज हुआ, ये देखिए एकदम जस्ट इस लेवल के नीचे। ये जो लेवल है ना बहुत अच्छा काम करते हैं, इस लेवल के नीचे काम, इस लेवल के नीचे क्लोज हुआ। और दूसरी बात, एक सेकेंड इसको मैं हटा दूं। और दूसरी बात, ये देखिए ये जितने भी लेवल है मैंने क्लिक कर रखे हैं, ये यहां से अगर ओपन और क्लोज होते हैं मार्केट तो बहुत अच्छा काम करते हैं लेवल, ठीक। तो डेज का हमको देखने को मिला है कि हमारा जो ट्रेंड है वो लगातार क्या हो रहा है, डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। कैसे जा रहा है आइए दिखाता हूं मैं आपको। ये किस तारीख को इसने ओपनिंग दी है, अपना ऑल टाइम हाई किया 4 जुलाई को, ठीक। 4 जुलाई को इसने, 4 जुलाई से मार्केट नीचे आना शुरू हुआ है, तो ये गया, ठीक। उसने हाई को नहीं ब्रेक किया, एक ये बनाया, फिर वापस, ठीक, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर उसके बाद एक लो। मतलब मार्केट अभी कहीं पर भी वो नहीं है, ठीक।
मतलब अप ट्रेंड में नहीं है, मतलब डाउन ट्रेंड में ही है। तो अब मेरी जो कल की एनालाइज कहती है वो यही कहती है, एक बार हम लोग वीकली का भी चेक कर ले, वीकली में क्या कहते हैं। ये सारी एनालाइज हमको करनी पड़ेगी। देखिए गाइस, लॉस होना एक अलग बात है मार्केट में। अपने को ना शुरू में स्टार्टिंग में जब भी हम लोग किसी भी कैरियर को स्टार्ट करते हैं तो अपने को ये नहीं देखना है कि हमको प्रॉफिट वो कितना दे रहा है, क्योंकि लर्निंग हर चीज में मिलती है यार। मतलब आप लॉस कर रहे हैं तो वहां पर भी तो लर्निंग है ना, आपने सीखा है कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नहीं सीखा है। और आप देखेंगे कि देखिए जैसे मूविंग एवरेज के बिहाफ में मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ। मूविंग एवरेज मुझे बहुत अच्छा बताता है कि आपका जो प्राइस है कितना ज्यादा ओवर बॉट चला गया है, कितना ज्यादा ओवर सोल्ड है। तो अभी देखिए जो मार्केट पिछला 17 जून, उसके बाद 24 जून, फिर उसके बाद 1 जुलाई, मतलब ये मार्केट लगातार और मूविंग एवरेज हमारा जो एवरेज प्राइस है वो क्या है, ये है 50,000। ठीक, यहाँ पर क्या था 49,000। तो मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर प्राइस थी। तो वो जब भी प्राइस ऊपर चली जाती है तो वो अपने आप को क्या सही करने के लिए आती है। सही करने के लिए प्राइस आएगी, या तो यहाँ पर हॉल्ट करेगी। ठीक, यहाँ पर वो हॉल्ट करेगी। क्या करेगी? हॉल्ट मतलब बेस, मतलब साइड वेज मार्केट रहेगा, और उससे क्या होगा, मूविंग एवरेज धीरे धीरे पास आता जाएगा। और जैसे ही पास आएगा मार्केट फिर से एक बड़ी कैंडल बनाएगी ग्रीन की, और मार्केट वापस से अप ट्रेंड हो जाएगी। ठीक, क्योंकि मार्केट एकदम से बूम नहीं होता है। 4 जून के बाद से जो एक बाइंग आई है बैंक निफ्टी में, ये नहीं है कि लगातार बाइंग, थोड़ा सा रिट्रेस भी करेगा मार्केट को अपने आप, तो थोड़ा सा यहां तक भी आएगा। अगर मार्केट कल के दिन ज्यादा डाउनफॉल होता है तो कोई इसमें अचंभव वाली बात नहीं होगी। हम लोग तैयार रहेंगे कि पुट के लिए हमको एंट्री मिले। ठीक, क्योंकि जो मेरा एनालाइज कह रहा है वो यही है कि मार्केट अभी अपने मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर है। ठीक, और वो नीचे रिट्रेस करने के लिए आएगा ही आएगा, क्योंकि आप कभी भी आप छोटे टाइम फ्रेम मूविंग एवरेज को लगा के देखिएगा, तो जब भी कैंडल बनती है तो इससे सट के ही बनती है। ठीक है, और जब भी बहुत दूर चली जाती है तो वो थोड़ा सा रिट्रेस करती है, इसको पास आती है, फिर टच करके ऊपर चली जाती है। इस बिहाफ में एक छोटी सी स्ट्रेटेजी मैंने यहीं पर बता दी कि कभी भी आप बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो आपको कल के लिए, परसों के लिए देखना है कि क्या है मार्केट का सेंटीमेंट, मतलब अब क्या होगा आगे चल के, तो आपको यहीं से पता चल जाएगा। ठीक, तो दोस्तों यही थी मेरी आज की एनालाइज। अगर आज के एनालाइज को आपने ध्यान से सुना होगा कि मैंने क्या क्या बताया आपको कि हमको क्या नहीं करना है, ओवर ट्रेड नहीं करना है। ठीक, तो ओवर ट्रेड से हमको बचना है, जो हमें प्रॉफिटेबल एक ट्रेडर बना पाएगा, जो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। थोड़े दिन प्रॉफिट में रहते हैं, उसके बाद वो ओवर ट्रेडिंग कारण वो लॉस में आ जाते हैं। जो सबसे बड़ा एग्जांपल मैं भी हूं, मैंने ओवर ट्रेड करके अपनी 50,000 कैपिटल से, जी हाँ दोस्तों, मैंने 50,000 कैपिटल की थी पिछले महीने, और कितने से, 30,000 से ही। ऑप्शन में आया था तब मैं कोई यूट्यूब चैनल वगैरह नहीं बनाता था, ना यूट्यूब में वीडियो डालता था, लेकिन मेरे को यही सीखने को मिला कि यार मतलब आप जब भी कॉन्फिडेंस में रहते हो तो आपको मार्केट डाउन तो जरूर करता है। आज मेरी कैपिटल कितने की बची हुई है? 25,000 में बची हुई है। ठीक, मेरे को यही थॉट प्रोसेस रखना है अपना कि जो मेरा 25,000 कैपिटल है, इसको मैं 1 लाख में कैसे लेके जाऊं, और जो गलतियां मैं कर रहा हूं उसको ना करूं। ठीक, दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और जो मैंने गलती की है वो अगर आपने भी की है तो उसको आप ना करें। ओवर ट्रेडिंग सबसे बड़ी फालतू की चीज है। अगर आप लोग भी ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो अपने दीवार के आगे चिपका के लिख ले, एक कॉपी में लिख ले, या किसी पेपर में लिख के दीवार में चिपका दे कि मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मुझे एक दिन में 3 ट्रेड ही करना है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको यही करना है। और तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।